यहाँ स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल SL मैजिक ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, उसको डिस्कस करेंगे। उसमें हम हरियाणा जीके के जो भी क्वेश्चन आए हैं आप उनको देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो को चैनल पे डाल दूँगी और टेलीग्राम चैनल पर भी ये पेपर शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से भी देख लेना, ताकि आप जो कल का जो एग्ज़ाम है उसमें आपका जो तैयारी अच्छे से हो सके। ये टॉपिक आपको पढ़ के जानी है। तो सबसे पहले तो कुछ हम इंडिया जीके के देखेंगे, फिर हम देखेंगे हरियाणा जीके के। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अप्पन पुट्टू या इंडियप्पन खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो जो खाद्य पदार्थों से है वहाँ से क्वेश्चन आया है, तो ये इसका जो संबंध कहाँ से रहेगा? इसका संबंध रहेगा केरल से। ये आपको देख लेना है। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? आसान क्वेश्चन था, 1947 में। जनगणना का टॉपिक आपको क्लियर करना है। मैंने चैनल पे PDF भी डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछी है, तो साक्षरता दर 74 थी, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आप जाएंगे 73 के साथ। पृथ्वी की त्रिज्या पूछी गई है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पृथ्वी की त्रिज्या रहेगी 6371 6371 किलोमीटर। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक, पुस्तकों किसे क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी आपको देख लेना है एक बार। तो रहेंगे जेम्स मिल। ये किसकी पुस्तक रहेगी? जेम्स मिल की रहेगी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो प्रथम गवर्नर जनरल जो प्रथम हैं उनसे आपको एक बार देख के जाना है, तो सी राजगोपालाचार्य रहेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है, CE से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे CE पूछा है। CE का जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी कॉमन एरा। अगर BEC आ जाए तो बिफोर कॉमन एरा रहेगी। फिर एक आता है AC एंडो डोमिनी, ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य। यहाँ पे इंद्रधनुष का उद्देश्य हमें पता है, इंद्रधनुष किससे संबंधित था? टीकाकरण से संबंधित था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नियमित टीकाकरण के समय वह पर अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस। एक दिवस से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो 5 जून को हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं? तो उसको हम वायुमंडल कहते हैं। ओजोन परत में से हमें क्या करती है? पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, ये भी आपको याद रखना। तो वायुमंडल का जो चैप्टर है जिसमें परतें हैं, तो वो आपको करके जाना, जिसमें अक्षोभ मंडल सबसे नीचे की परत है, फिर ऊपर समताप मंडल, ये सभी जो परतें हैं उनको आपको एक बार देख लेना है, और उनकी जो दूरी है वो भी देख लेना है। नेक्स्ट है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? तो माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप ये किससे रिलेटेड है? तो माँ के संपूर्ण प्यार। मेरे हिसाब से इसका आंसर A रहेगा। आप एक बार चेक कर लेना गूगल पे सर्च करके। नेक्स्ट है, लुगदा निम्नलिखित में किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? इसमें थोड़ा डाउट है क्वेश्चन में, आप एक बार वैसे देख लेना। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये दिल्ली में रहेगा। कहाँ पे? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है? तो इसमें हमें पता है कौन सी योजना रहेगी? ये मिड डे मील रहेगी, मध्याह्न योजना, मिड डे मील योजना रहेगी जिसमें पका हुआ भोजन दिया जाता है। बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू किस में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति का काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वो क्या होता है? हमारी किडनी को बोला जाता है, द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता है। प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है। मैंने साइंस के जो क्वेश्चन करवाए थे प्रीवियस ईयर वहीं से है, तो इसका जो ऑप्शन आंसर रहेगा डायलिसिस रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है? जो स्थलीय प्राकृतिक वास कौन सा नहीं रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तालाब हो जाएगा। बाकी मरुस्थल, वर्षा वन और घास के मैदान ये स्थलीय हो जाएंगे, ये जलीय हो जाएगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है, द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? तो ये तो इजी क्वेश्चन था, किलोग्राम रहेगी द्रव्यमान की इकाई। जो मात्रक है उनको आपको पढ़ के जाना है। एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी? तो ये प्रतिबिंब का जो चैप्टर है वहाँ से आया है, जो
हमारा अवतल लाइन सुतल लाइन से वहाँ से आया है। इसमें जो दूरी पूछी, अगर यहाँ पे कोई दर्पण है तो यहाँ पे लड़का खड़ा है तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूर बनेगा, जो जितनी दूरी इनकी है तो इतनी ही दूरी आगे होती है जो प्रतिबिंब बनता है उसमें। तो यहाँ पे दूरी कितनी रहेगी, 50 दे रखी है तो 50 ही आएगी, 50 सेंटीमीटर। खालिस्तान की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये कौन सा रहेगा, ये रेडिएशन विकिरण रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, खालिस्तान जल से होने वाली बीमारियां हैं। तो जल से हैजा होता है, पेचिश भी होती है, टाइफाइड भी जल से होता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हैजा ज़्यादातर आता है जल से होने वाली बीमारी में, तो सी शक्कर भी होएगा। बाकी जो भी बोर्ड मानता है आप देख लेना। निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसमें हमें पता है जो पंखुड़ी है वो फूल से रिलेटेड है, और जो देखो ऑप्शन बी का फोर्थ, बी का जो फोर्थ एक ही में है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो सी है उसका हो जाएगा अंडाशय, स्त्रीकेसर अंडाशय। और जो हमारा बच गया कौन सा, विसर्पी लता। यहाँ पर देखेंगे तो इंग्लिश में देखेंगे जब आपको सही समझ में आएगा, ट्रिपर वीक स्टेम। तो आप एक बार इंग्लिश में देख लेना, हिंदी में अजीब से वर्ड लग रहे हैं। विसर्पी लता का हो जाएगा कमजोर तना। और बच गया हमारा कौन सा, तो पत्तर दल। पत्तर दल से जो हमारा वो संबंध रहेगा वो पत्ती से रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रह जाएगा इसका। नेक्स्ट है, खालिस्तान की कमी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है। तो बीमारियों से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये टॉपिक आपको क्लियर करके जाना है कि किसकी कमी से, वायरस की कमी से, प्रोटोजोआ की कमी से होती है। तो ये उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी की कमी से, ए की कमी से रतौंधी होता है, सी से सकरवी होता है, डी से रिकेटस होता है। मैंने ये सब करवाए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? तो मछली की विशेषता कौन सी नहीं है इसमें? मीन पक्ष की स्थिति, गिल की स्थिति, लंबी रीढ़ की हड्डी नहीं होती इसमें भाई, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और बेलनाकार शरीर नहीं होता इसका। नेक्स्ट है, हिपेटाइटिस ए बीमारी का क्या कारण है? तो हिपेटाइटिस ए बीमारी का कारण क्या रहेगा, वायरस रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकर्मी को अपने खालिस्तान के से श्वास लेते हैं। तो जो भूकर्मी होते हैं, जैसे जो भूकर्मी होते हैं वो किससे लेते हैं, त्वचा से लेते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है? हमें पता है यीस्ट जिसको खमीर बोला जाता है, उसका जो किसके उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है अल्कोहल के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर 3 अल्कोहल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, वर्ष 2016 में भारत सरकार ने खालिस्तान नामक मिशन आरंभ किया था जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया था। भारत सरकार ने शुरू किया था, तो इसमें क्या किया था, जिसमें इसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया था। तो उज्ज्वला स्कीम तो हमें पता है रसोई से रिलेटेड रह जाएगी। उड़ान स्कीम जो रहेगी वो स्किल से रिलेटेड है। तो स्वस्थ भारत और नामी गंगे में कन्फ्यूजन है, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 4 होएगा, क्योंकि स्वस्थ भारत मिशन तो हमारा 2014 में आया था, 2016 में बच गया कौन सा ऑप्शन, 4 रहेगा, नामी गंगे रहेगा मेरे हिसाब से इसका आंसर। नेक्स्ट है, दिए गए विद्युत अवयवों को स्तंभ सेकंड में दिए गए उनके संकेतों से सुमेलित करना है। तो विद्युत बल्ब का सिंबल कौन सा रहेगा? तो इसका सिंबल ये रहेगा। ऑन ऑफ का, ऑन स्थिति में जो स्विच रहेगा वो ये रहेगा। और बैटरी का हमें पता है टर्मिनल होते हैं, ये रहेगा। और विद्युत सेल बच गया कौन सा, ये रहेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी का सेकंड देखिए, सी का सेकंड सिर्फ एक ही में है, नहीं 2 में है। बाकी देखिए दूसरा और देख लीजिए एक बार, ऑन बी का थर्ड देखो, बी का थर्ड सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर सही। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसमें धातुओं को पीटकर पतले तार बनाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तन्यता हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। ये तो अलग से वीडियो करवाऊंगी मैं, उसमें करूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हम हरियाणा जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक बार हिंदी के ओर देख लेते। कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है? तो संबंध कारक में क्या क्या आता है? का, के, की, हमें पता है का, के, की आता है। तो इसमें कौन से वाक्य में? मेरी उम्र 60 वर्ष की है, तो इसी में आया है बस। उसने चोर को, ये को है तो ये कर्म का हो जाएगा। देवियों और सजनों, ये भी नहीं होगा। मधु छत पर अधिकरण का हो जाएगा। ये सब आपको देखना है। नेक्स्ट है, इस बाग में सब मत घूमो। वाक्य के रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयोग। तो इसमें बाग में, बाग का जो हो जाएगा वाटिका हो जाएगा। पर्यायवाची पूछा है। अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है। तो अक प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द नहीं बनता? तो अक प्रत्यय के योग से जो दैनिक शब्द है वो नहीं बनता। नर्तक में भी अकारा, लेखक में भी, गायक में भी। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे। वाक्य अलंकार की दृष्टि से। अलंकार पूछे जा रहे हैं भाई, अलंकार आपको देखना है। तो अलंकार इसमें कौन सा रहेगा? आते देखकर पेड़ रोने लगे। तो पेड़ कभी रोते नहीं, क्योंकि मनुष्य से इसकी तुलना की गई है, तो ये मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्प में से वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है। तो इसमें शुद्ध रूप नहीं है, ये पूछा है, नहीं है, देखना आपका। प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है। समुद्र पर नौका तैर रही है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है। तो ये तीनों तो बिल्कुल सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा यहाँ पे। या तो घोर की जगह क्या आएगा? घनिष्ठ आएगा, घोर नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो पहला पद प्रधान किस में होता है? अव्ययीभाव समास में होता है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। और द्विगु में एक संख्यावाचक वाक्य होता है, आपको पता है। और दवंदव में दोनों पद प्रधान होते हैं, आपको याद रखना है। अगर पद प्रधान से पूछा जाएगा तो अव्ययीभाव में प्रथम पद प्रधान होता है। द्विगु में पहला वचन संख्यावाचक होता है। बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। और जो इसमें क्रमधारय में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, ये आपको याद रखना है। और एक और पूछा जाता है, जो बच गया कौन सा? तत्पुरुष, उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। बच गया दवंद, दवंद में दोनों पद प्रधान होते हैं, ये आपको याद रखना है। दिए गए किस विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप है? तो वर्तनी का शुद्ध रूप कौन सा रहेगा? इसमें जो शुद्धिकरण हो जाएगा वो सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट है, रात और संध्या के बीच की वेला के सर्वाधिक उपयुक्त। तो रात और संध्या के बीच के समय को हम क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। नी विसर्ग संधि है ये। इसमें विसर्ग हमेशा ज़्यादातर रै में बदलता है, आपको याद रखना है। तो विसर्ग के आगे क्या रै लग जाएगा, और जो आगे जो स्वर आया है वो भी हट जाएगा। तो नी प्लस आशा के योग से बनने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। बहती गंगा में हाथ धोना का मतलब क्या है? बहती हुई गंगा में हाथ धोना, तो अवसर का लाभ उठाना हो जाएगा। तो ये हिंदी के क्वेश्चन थे। अब हम हरियाणा जीके के कर लेंगे, जिसके लिए मैं आपको वीडियो बना रही थी। ये मैंने जो भी क्वेश्चन मुझे ठीक लगे मैं करवा रही हूँ, उसमें मेरा ओपिनियन है, किसी का अलग नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है, हरियाणा में कितने ज़िले हैं? मैंने हरियाणा जी के आपको अच्छे से करवा रखे, तो 22 ज़िले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स है, ये थोड़ा करंट से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा गया है, वैसे इसमें कुछ नहीं, इसका मुख्यालय पूछा गया कि हरियाणा के मानेसर में है या फिर एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो एक मानेसर में पूछा गया, और पूछा गया कि इसका जो कंट्रोल है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। तो इसमें मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन सही हैं। अब यहाँ से और क्या पूछा जा सकता है? इसकी जो स्थापना पूछी जा सकती है, क्योंकि इसके बारे में पूछा गया। हरियाणा के मानेसर में इसका हेडक्वार्टर है और ये गृह मंत्रालय के अंडर आती है। तो इसकी जो स्थापना 22 सितंबर हुई थी, 22 सितंबर 1986 को हुई थी। और इसके जो प्रमुख रहेंगे, महानिदेशक रहेंगे, वो अनूप रहेंगे, आपको याद रखना है। और जिनका संबंध कहाँ से रहेगा? गुजरात से रहेगा। आईपीएस अधिकारी हैं ये। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मानेसर में है और ये गृह मंत्रालय के अंडर ही आता है। तो इसको ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड का मेला? आसान क्वेश्चन है। तो किस महीने में होता है? फरवरी में होता है।
महाभारत काल में हरियाणा के किस पद का उपयोग किया जाता है? तो महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है बहुधान्यक, मैंने प्रीवियस ईयर में भी करवाया हुआ है। पिंजौर के हमने मेले किया था, तो मेले से क्वेश्चन आया, पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्यौहार जो पिंजौर विरासत महोत्सव और दूसरा महोत्सव कौन सा है? दूसरा महोत्सव, एक तो पिंजौर विरासत महोत्सव होगा, दूसरा हो गया आम महोत्सव होगा। कौन सा? दूसरा आम महोत्सव रहेगा। निम्नलिखित में से और ये पूछा, अगली बार पूछा जा सकता है, इसका आयोजन कब किया जाता है? जुलाई में किया जाता है। कब किया जाता है? जुलाई महीने में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्य मंत्री है? तो पर्यावरण मंत्री कौन रहेगा? श्री कंवरपाल गुर्जर रहेंगे। शिक्षा मंत्री भी यहीं रहेंगे। मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री रहेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। अनिल विज क्या रहेंगे? गृह मंत्री रहेंगे। गृह मंत्री जिसके अंदर पुलिस आती है। ये सब चीज़ें आपको देखना है। ये करंट का क्वेश्चन रहेगा, आप देख लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा रहेगा? पीपल रहेगा, लेकिन पीपल ऑप्शन में नहीं है तो आप बरगद के साथ जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन, वैसे इसका ग्रेस पॉइंट मिलना चाहिए, बाकी देखते हैं बोर्ड क्या करता है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो बरगद रहेगा मेरे हिसाब से। और आगे क्या पूछा जा सकता है? पक्षी पूछा जाता है। ब्लैक फ्रोकोलिन जो रहेगा, काला तितर रहेगा। काला तितर, आप ध्यान से एक बार इन सबको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रोहतक में पुलिस आयुक्तालय, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो रोहतक हैज ए पुलिस कमिश्नरी, सोनीपत हैज ए पुलिस कमिश्नरी। तो हमें पता है कि सोनीपत में पुलिस कमिश्नरी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो जो अभी नई बनी है, तो इसके जो पूछे जा सकते हैं नए पुलिस कमिश्नर कौन रहेंगे? सतीश बालन रहेंगे। अब बजट से क्वेश्चन आया है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्ययों का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो इसमें 6.2 रहेगा इसका आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों से क्वेश्चन बहुत से आए। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। जी बिल्कुल, सोनीपत की सीमा दिल्ली से लगती है और झज्जर की भी लगती है। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। तो रोहतक और चरखी दादरी, इनकी सीमा किसी भी स्टेट या यूटी से नहीं लगती, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड सही हो जाएगा, दोनों सही हैं इसमें। निमराना किस स्थान पर है? तो निमराना हमने नदियों के पार्ट में पढ़ा था। निमराना कहाँ पे रहेगा? ये राजस्थान में रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की कितनी सीटें रहेंगी? 5 रहेंगी। लोकसभा की 10 हैं। विधानसभा की पूछे तो 90 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। नाडा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला में है। तो नाडा साहिब कहाँ पे? मैंने बताया था ट्रिक, नाडा कहाँ बांधते हैं हम? पजामे में। पजामे से मैंने क्या बताया था? पंचकुला में, तो ये गलत हो जाएगा। नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। तो नाडा साहिब गुरुद्वारा वैसे कहाँ पे हो जाएगा? पंचकुला में हो जाएगा, लेकिन ये किसके तट पर है? ये घग्गर नदी के तट पर है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? केवल 2 सही होएगा। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये बिनोला रहेगा। बिनोला कहाँ पे है? गुरुग्राम में। बिनोला में क्या रहेगा? रक्षा विद्यालय, और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे? बिनोला, गुरुग्राम में रहेगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के जिले में है। ये झज्जर में रहेगी। कहाँ पे रहेगी? राजीव गांधी पूछी जाए तो हिसार में रहेगी। और एक गोरखपुर पूछा जा सकता है। गोरखपुर कहाँ पे रहेगा? परमाणु संयंत्र, वो रहेगा फतेहाबाद में। गरिमा चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो जूडो से रहेगा इसका संबंध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी नहीं खेला है? तो ये करंट का क्वेश्चन रहेगा, ये आप देख लेना। नारनौल किस जिले में स्थित है? तो नारनौल कहाँ पे रहेगा? महेंद्रगढ़ में है, आपको पता है, इजी क्वेश्चन था। हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली, नृत्य मैंने करवाए थे आपको, कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? तो नृत्य शैली कौन सी जनजाति से संबंधित रहेगी? इसमें जो रतवाई रहेगा वो मेवात से संबंध रहेगा। और एक मंजीरा, मंजीरा भी मेवात से संबंध है। फाल्गुन में किया जाता है फाग नृत्य, होली के टाइम पर। गुगन भादो, भादो में जो गुगा है, गुगा नवमी। और धमाल नृत्य, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य, और महाभारत काल के समय का यह नृत्य रहेगा। महाकाव्य महाभारत के रचयिता, तो इजी क्वेश्चन है, महर्षि वेदव्यास रहेंगे। महाभारत महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेदव्यास।
निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से नहीं है? तो प्रमुख सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पे होती है? हमें पता है सिरसा में होती है, और कॉटन सिटी पलवल को बोला जाता है, और यहाँ पे सोनीपत, अम्बाला, रेवाड़ी। तो सबसे प्रमुख उत्पादक जिलों में से एक नहीं है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा जो अम्बाला है उसमें कपास नहीं होती है। तो सिरसा, सोनीपत और रेवाड़ी। इसमें रेवाड़ी और अम्बाला में कन्फ्यूजन है, आप देख लेना एक बार। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होएगा? अम्बाला होएगा। नेक्स्ट है ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? तो ओटू बांध हमें पता है घग्गर नदी पर है। एक कौशल्या बांध है, और कहाँ पे रहेगा? ये सिरसा में रहेगा, ठीक है। और एक पूछा जाता है साहिबी नदी पर। साहिबी नदी पर कौन सा है? मसानी बांध है, मसानी बांध, ये आप ध्यान रखना। हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना, गहने का चैप्टर भी मैंने करवाया था। बुजली गहना कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हरियाणा जीके के। अभी बच गए हमारे रीजनिंग और मैथ के, उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगी जिनको सोल्व करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको देखना है इसमें कौन कौन से टॉपिक आए हैं, और आप इन सभी टॉपिक को क्लियर करके जाना है कल। तो थैंक यू सो मच।